अब आइए आगे का एजेंडा में खबरों की ओर आगे बढ़े और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के पालक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। आज से 2 सितंबर तक ये आरएसएस की मीटिंग वहां पर चलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे और साथ ही मीटिंग में आरएसएस से जुड़े हुए 32 संगठन भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, केरल के पालक्कड़ में आज से आरएसएस की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 सितंबर तक ये बैठक चलेगी आरएसएस की और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। साथ ही आरएसएस से जुड़े हुए 32 संगठन इसमें शामिल होंगे। आरएसएस की मीटिंग में आज बंगाल पर चर्चा संभव है। तो बड़ी जानकारी, अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 2 सितंबर तक ये बैठक चलने वाली है केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की, जिसमें मोहन भागवत खुद शरीक होंगे। इसके अलावा 32 संगठन जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। और खबर ये आ रही है कि आज इस मीटिंग में बंगाल पर चर्चा संभव है। और इसी पर और जानकारियों के लिए नीरज पांडे मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नीरज, ये बैठक चलने वाली है आज से पालक्कड़ में केरल के आरएसएस की, और इस बैठक का जो चलेगा उसका एजेंडा क्या रहेगा, क्या जानकारी है? देखिए, तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि ये समन्वय बैठक है। समन्वय बैठक में आरएसएस के 32 अनुषंगिक संगठन हैं, जिनके प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठक में रहेंगे। हमेशा समन्वय बैठक में देश के तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। फिलहाल जो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना संभव है। एक तो ये कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार की घटना हुई, और केवल इस एक घटना को लेकर चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं और इस तरह की घटनाओं से कैसे रोकथाम हो, किस तरह से इस पर आरएसएस का स्टैंड रहे, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन और हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज आरएसएस की समन्वय बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि इस बैठक में हमेशा देखा गया है जब भी कोई समन्वय बैठक होती है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे जो भी होते हैं देश के, उन सभी मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा आरक्षण, इसके अलावा आपका जो रोजगार और तमाम ऐसे विषय हैं जो देश के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, आम लोगों से जुड़े हुए विषय हैं, उन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये बैठक तब हो रही है जब लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हाल ही में लड़ी है, फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद संघ की ये पहली बैठक है। तो क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? बिल्कुल, तमाम विषयों पर चर्चा होगी और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं इस वक्त देश में उस पर भी चर्चा, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा की जाएगी। आप बने रहे मेरे साथ। देखिए, आरएसएस की मीटिंग से पहले अभी की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बैठक से पहले भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देर रात कहा यह जा रहा है कि मोहन भागवत और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। केरल के पालक्कड़ में भागवत और नड्डा की मुलाकात हुई, वहीं पर समन्वय बैठक होने वाली है 3 दिवसीय आरएसएस की। और इस मीटिंग से पहले वहां पर खबर ये है कि नड्डा और भागवत की मुलाकात हुई है। देर रात ये मुलाकात हुई, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पालक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक 3 दिन चलेगी, लेकिन उससे पहले दोनों की मुलाकात। नीरज पांडे मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज, बैठक होनी है, तमाम मुद्दों को जैसे कि आप बता रहे थे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले नड्डा और भागवत की मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारी जानकारी उसके अनुसार कल जेपी नड्डा देर रात मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी देर तक ये मुलाकात चली, बातचीत हुई। देखिए, बहुत सारे काफ़ी दिनों से पिछले संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों दलों के बीच में काफ़ी दूरियां हो गई हैं। संघ भाजपा की कार्यशैली से बहुत नाराज़ है, ऐसे तमाम विषय सामने आ रहे थे। लेकिन आज भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पालक्कड़ में हैं और पालक्कड़ में देर रात कल मोहन भागवत से मुलाकात हुई और आज नड्डा उस समन्वय बैठक में भी शामिल होंगे। बीएल संतोष पहले से ही वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इन सब तमाम अफवाहों के बीच में ये मुलाकात निश्चित रूप में एक महत्वपूर्ण मुलाकात और महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद संघ और भारतीय जनता पार्टी
के बीच में तमाम जो बातें सामने आ रही थी, उनके बीच की मुलाकात निश्चित रूप में दोनों दलों के बीच में जो दूरियां हो रही थी उसको नजदीक लाने की काफी ये हद तक कोशिश है और तमाम इस मुलाकात को बहुत आई पॉजिटिव थी वे नीरज, में और अब दोनों की मुलाकात की खबर और भी अहम हो जाती है। बैठक जो होनी है उसमें भी आप बता रहे कि जेपी नड्डा शरीक होंगे, वो वहीं पर मौजूद है। आप रहे मेरे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर।